तो जय जवाहर, नमस्कार, हेलो दोस्तों। मैं सी एस देवी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे दोस्तों भारतीय इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जो व्यापम के द्वारा पूछे गए हैं। और जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों है ना 100 से भी ज़्यादा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर इसी हिसाब से दोस्तों आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं व्यापम के लिए तो काफ़ी हद तक दोस्तों आपको हेल्प होगा। ठीक है, और ये ना केवल दोस्तों है ना व्यापम के लिए बल्कि एसआई के लिए और अभी जो विद्युत विभाग का होने वाला है डाटा एंट्री ऑपरेटर उनके लिए, सभी के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है। आप जो है वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए दोस्तों शुरुआत करते हैं है ना पहले क्वेश्चन पेपर के साथ जो कि संयुक्त भर्ती परीक्षा से है दोस्तों है ना। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए। तो देखिए पुष्टि मार्ग है ना, पुष्टि मार्ग दर्शन के प्रतिस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे दोस्तों? आपका ऑप्शन से उठाने की कोशिश करिएगा। शंकराचार्य, माधवाचार्य या निम्बरकाचार्य या वल्लभाचार्य, कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर उठाने की कोशिश करिएगा और हो सके दोस्तों तो कमेंट्स में देने की भी कोशिश करिएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, वल्लभाचार्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, देखिए। दूसरा क्वेश्चन, राजपूत चित्रकला के निम्नलिखित में से किस केंद्र में मध्यकाल में नायक भेद शैली का विकास किया गया? ठीक है, तो कौन सा सही है दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर उठाने की कोशिश करिएगा है ना, ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों आपका, मेवाड़ केंद्र। ठीक है, वेरी गुड दोस्तों, ऐसे ही लगाते रहिए है ना। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए। मध्यकालीन भारत में कुतुम्बन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का रचयिता था? ठीक है, कौन सा सही है आपका? चंदायन, मुक्तायन, मृगावती, पद्मावती। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? देखिए सी सही है आपका, मृगावती। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है। तो स्वामी विवेकानंद ने निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक संगठन स्थापित किया? कौन सा है ना, ऑप्शन से उठाने की कोशिश करिएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, रामकृष्ण मिशन। ठीक है, वेरी गुड, ऐसे ही देते रहिए। चलिए पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, देखिए। निम्नलिखित में से किस मगध के शासन को उसके पुत्र अजातशत्रु ने बंदी बनाया तथा भूख से मार डाला? बाद में पछतावा होता है ना, उपनिषद पढ़िएगा। तो देखिए कौन सा सही है दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर देखिए है ना, बिंबिसार है या बिंदुसार है या शिशुनाग या उदयन, कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर ए सही है, बिंबिसार। ठीक है, वेरी गुड दोस्तों। ठीक है, और बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु। ठीक है, चलिए छठवां क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, वेरी गुड। देखिए चोल है ना, चोल राजवंश की दक्षिण भारत में निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों है ना, कांचीपुरम है ना, मदुरई, तंजावुर या त्रिचिन्नापल्ली, कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर देखिए सी सही है, तंजावुर। ठीक है, और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों इतिहास से संबंधित व्यापम के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सातवां क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए। निम्नलिखित में से किस युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया तथा भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की? कौन सा है? चंदेरी है ना, सामूगढ़, चुनार या फिर कन्नौज, कौन सा सही है आपका? ऑप्शन से उठाने की कोशिश करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर डी सही है, कन्नौज का युद्ध। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों है ना, आठवां क्वेश्चन देखिए। देखिए पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ 1802 में निम्नलिखित में से कौन सी संधि हस्ताक्षरित की? है ना, तो कौन सा सही है दोस्तों आपका? सूरत की संधि, बेसिन की संधि या फिर आपका पूना की संधि या सालबाई की संधि? ठीक है, कौन सा सही है आपका? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सुना हुआ है ना, बहुत ही पढ़े हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है, बेसिन की संधि। ठीक है, ओके, पेन चलता नहीं है तो मज़ा नहीं आता है दोस्त। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, बेसिन की संधि है ना। आप सपोर्ट नहीं करते हैं तो हमको भी अच्छा नहीं लगता दोस्तों, तो प्लीज़ शेयर जरूर किया कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, देखिए नौवां क्वेश्चन। संयुक्त राज्य अमेरिका में है ना 1913 में स्थापित हिंदुस्तान गदर पार्टी के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे आपका? लाला हरदयाल, लाला लाजपत राय या फिर पंडित काशीराम, सोहन सिंह भखाना। ये गदर पार्टी को आप रट लीजिएगा है ना, कब बना, ठीक है, किसने स्थापना की, सब पढ़िए, अब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसका? ऑप्शन नंबर डी सही है ना, सोहन सिंह भखाना। ठीक है, चलिए दोस्तों है ना, अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों। अब देखिए ये है आपका छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा 2016। ठीक है, तो इनमें पूछा गया है इतिहास से संबंधित क्वेश्चन को। देखिए आपका 10वां क्वेश्चन है, देखिए
निम्नलिखित में से किस तिथि को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी के लिए ऐतिहासिक पद यात्रा प्रारंभ की, है ना? कौन सा सही है आपका? देखिए, है ना, मैं ए बी सी या फिर डी, कौन सा सही है लगाने की कोशिश करिएगा ऑप्शन में, है ना, या फिर कमेंट्स में जवाब देने की कोशिश करिएगा। ऑप्शन ए सही है, 12 मार्च 1930। वेरी गुड। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व ग्रहण किया? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही पूछा है दोस्तों। आज़ाद हिंद फौज, गदर पार्टी, है ना, घुमा फिरा कर पूछा गया है। ठीक है, तो कौन सा सही है दोस्तों आपका? है ना, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व ग्रहण किया। बैंकॉक, रंगून, सिंगापुर या टोक्यो? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, सिंगापुर। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? अजंता, है ना, चित्र एवं मूर्ति, महाबलीपुरम, महाभारत की घटनाएं, मीनाक्षी मंदिर, कावेरी नदी, खजुराहो मंदिर, चंदेला? कौन सा सही नहीं है? ये पटाखे भी ना। ऑप्शन नंबर कौन सा सही नहीं है दोस्तों आपका? मीनाक्षी मंदिर, कावेरी नदी। ठीक है, चलिए, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है ना, और इसकी खासियत क्या है, कमेंट्स में करने की कोशिश करिएगा अगर आप वाकई में पढ़ने वाले हैं तब। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, देखिए आपका 13वां क्वेश्चन। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष पाए जा सकते हैं, कहाँ पाए जा सकते हैं दोस्तों? बीजापुर में, गोलकुंडा में, हम्पी में या फिर सूरत में? कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, हम्पी में। ठीक है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन पटवारी में पूछा गया है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी पटवारी का पोस्ट आने वाला है। ठीक है, ये पटवारी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से देखिएगा दोस्तों। 14 क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में कृषि अर्थव्यवस्था के विकास में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण कारक था? ठीक है, पशुपालन, लौह तकनीक, मृद भांड या फिर काष्ठ शिल्प? है ना, व्यापम द्वारा जो आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों आपका, लौह शिल्प। ठीक है, पेन चलता नहीं है तो मज़ा नहीं आता है दोस्तों। ठीक है, लौह शिल्प, बड़े ध्यान से देखिएगा दोस्तों, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, देखिए 15वां क्वेश्चन। समुद्रगुप्त द्वारा, ओके, समुद्रगुप्त द्वारा पराजित दक्षिणापथ अथवा दक्षिण भारत के कितने शासकों का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में है? कौन सा सही है? कितने दोस्तों आपका? 10, 8, 12 या 15? कितने शासकों का उल्लेख है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों आपका, 12। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, देखिए, ओके, देखिए, दिल्ली सल्तनत के विघटन का लाभ उठाकर निम्नलिखित में से किस राजवंश ने जौनपुर में अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? सरकी, बहमनी, गोरी या खिलजी? कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर देखिए, ए सही है, सरकी, है ना, सर्किट नहीं, सरकी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आपके सामने, देखिए 17वां क्वेश्चन। देखिए, मुगल साम्राज्य के विघटन का लाभ उठाते हुए इनमें से, है ना, किसने एक स्वतंत्र राज्य अवध की स्थापना? कौन सा सही है दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर देखिए, ए सही है दोस्तों, शहादत खान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए दोस्तों, 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में इनमें से किसने सर्वप्रथम स्वराज्य की मांग उठाई थी? तो किसने उठाई थी दोस्तों? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक या फिर गोपाल कृष्ण गोखले? कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों आपका, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, देखिए, है ना, 19वां क्वेश्चन है। देखिए, ये है आपका, इनमें से किसके नेतृत्व में 1921 के उत्तरार्ध में असहयोग आंदोलन के दौरान संयुक्त प्रांत में एका आंदोलन का सूत्रपात हुआ? बाबा रामचंद्र, मदारी पाशी या फिर मोतीलाल तेजावत या फिर आपका गोविंद बल्लभ पंत? ठीक है, कौन सा सही है दोस्तों आपका? मदारी पाशी। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका, देखिए, ये है, युवाओं, कृषकों और कामगारों में राष्ट्रीय चेतना को जगाने हेतु भगत सिंह ने 1926 में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन स्थापित किया? अभिनव भारत, है ना, अनुशीलन समिति, नौजवान भारत सभा या फिर यंग वर्कर्स एसोसिएशन? तो कौन सा सही है दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, नौजवान भारत सभा। ठीक है, इसका इंग्लिश वर्जन बताइएगा, ठीक है, कमेंट्स में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए, ये है आपका मार्कफेड डिप्टी मैनेजर जो एग्जाम हुआ था 2017 में, उनमें पूछा गया है ना, इतिहास से संबंधित क्वेश्चन। देखिए आपका, देखिए, 1937 और 1948 के बीच नोबल शांति पुरस्कार के लिए महात्मा गांधी को कितनी बार मनोनीत किया गया था? 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर 5 बार? ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, 5 बार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, 22वां क्वेश्चन देखिए आप, पलासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो देखिए, कौन सा सही है आपका, है ना, ऑप्शन से उठाने की कोशिश करिएगा, 1757, 1857, 1856 या फिर 1901?
कौन सा सही है? ए सही है दोस्तों, 1757। ठीक है, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है दोस्तों, प्लीज़ शेयर कीजिएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, देखिए आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? आपका एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, जवाब भी बहुत ही आसान है, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों आपका, दयानंद सरस्वती जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है ना, 1928 में क्रांतिकारी संगठन भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? रास बिहारी बोस, लाला हरदयाल, या फिर विनायक दामोदर सावरकर, या श्यामजी कृष्ण वर्मा, है ना। तो कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर ए सही है, रास बिहारी बोस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 25वां क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाला पहला भारतीय कौन था? लक्ष्मीकांत झा, सत्येंद्रनाथ टैगोर, नगेंद्र सिंह, या फिर हरिभाई पटेल? कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर बी सही है, सत्येंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, 26वां क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। देखिए, भारत के किस गवर्नर जनरल ने भारतीय प्रिवी काउंसिल के गठन का सुझाव दिया था? तो किसने? देखिए, ऑप्शन से उठाने की कोशिश करिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है, लॉर्ड लिटन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ओ की, ये है दोस्तों आपका, है ना, पेपर है आपका खाद्य नागरिक आपूर्ति निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2017। ठीक है, इनमें पूछे गए, है ना, इतिहास से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आपका। देखिए, ये है आपका प्रसिद्ध, ओके, ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया दोस्तों, है ना। देखिए, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र निम्नलिखित में से किस वेद में संकलित है? ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में, या अथर्ववेद में? कौन सा सही है आपका? ए सही है दोस्तों, ऋग्वेद। ठीक है, वेरी गुड, ऐसा ही देते रहिए दोस्तों, है ना, और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 28वां क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने, है ना, अपना प्रथम प्रवचन दिया था? गौतम बुद्ध जी, है ना, देखिए, श्रावस्ती, गया, सारनाथ, या फिर राजगृह? कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर सी सही है, सारनाथ। ठीक है, प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूर्यसेन निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित थे? तो ऑप्शन से उठाने की कोशिश करिएगा दोस्तों, मैं इसका ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ, कौन सा सही है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर डी सही है ना, चिटगांव शस्त्रागार पर छापा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 30वां क्वेश्चन है। देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी का गठन किया? काफ़ी इंपॉर्टेंट है गदर पार्टी, सब इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो कौन सा सही है आपका? देखिए, लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल, मदन लाल ढींगरा, है ना, गुरदयाल सिंह ढिल्लों, लाला हरदयाल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपका 31वां क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सी घटना थी? कौन सी घटना थी? राजा कृष्णदेव राय की मृत्यु, पुर्तगाली आक्रमण, नायकों का विद्रोह, या तालीकोट का युद्ध? यही तो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर, कौन सी घटना है? डी सही है, तालीकोट का युद्ध। ठीक है, पतन के प्रमुख कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रयाग प्रशस्ति, है ना, प्रयाग प्रशस्ति में निम्नलिखित में से किस गुप्त सम्राट की उपलब्धियों को उत्कीर्णित किया गया है? कौन सा सही है आपका? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, या फिर सी, या फिर डी? कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, समुद्रगुप्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, दक्षिण भारत के चोल शासकों ने निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण किया गया था? महाबलीपुरम के रथ मंदिर, मदुरा का मीनाक्षी मंदिर, एलोरा का कैलाश मंदिर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर? ए बी सी नहीं लिखा है दोस्तों, आप इसको ए बी सी डी मान सकते हो। ठीक है, चलिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, आपका निम्नलिखित में से किनके बीच हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था? है ना, किनके बीच? तो ऑप्शन नंबर देखिए, उठाने की कोशिश करिएगा, हल्दी घाटी का युद्ध, है ना, ऑप्शन नंबर ए सही है, राणा प्रताप और राजा मान सिंह के बीच। ओके, अगला क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, 35वां क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, निम्नलिखित में से किस दिल्ली सुल्तान ने आगरा नगर की स्थापना की? है ना, तो किस दिल्ली सुल्तान ने दोस्तों आपका? देखिए, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? फिरोज शाह तुगलक, या सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, या गयासुद्दीन बलबन? कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, सिकंदर लोदी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के संबंध में अंतरिम निर्णय, है ना, सॉरी अंतरिम है ये, अंतिम निर्णय लिया गया? तो सूरत, लखनऊ, नागपुर, या गया? कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर देखिए, सी सही है, नागपुर। ठीक है, ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, जब कांग्रेस द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया, उस समय भारत का वायसराय निम्नलिखित में से कौन था? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, या फिर लॉर्ड वेलिंगटन? कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, लॉर्ड इरविन। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपका शिवाजी की। ओके, देखिए, शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था में निम्नलिखित में से
कौन अधिकारी विदेशी मामलों का प्रभारी था? तो वही है, इसका ट्रिक हम लोग पढ़ चुके हैं, ऊपर आई बटन में दे दिया हूँ दोस्तों। पेशवा, सुरनी, सुमंत या फिर फडणवीस, कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर सी सही है, अंत, सीमा का अंत, सुमंत। ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 1905 वाला जितने भी टॉपिक है दोस्तों, चाहे बंगाल विभाजन हो या फिर स्वदेशी आंदोलन हो, सभी को आप पढ़िएगा। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा संगठन स्थापित किया गया? कौन सा संगठन दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर उठाने की कोशिश करिएगा। प्रार्थना समाज, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, पुनः सेवा सदन या फिर डी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी ही सही है दोस्तों आपका, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है आपका खाद्य निरीक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे गए इतिहास से संबंधित क्वेश्चन 2017 में। देखिए ये आपका दिल्ली, ओके। दिल्ली के तुर्की सुल्तानों के शासनकाल में दासत्व संस्था के संबंध में रचित कृति सियासतनामा का लेखक निम्नलिखित में से कौन था? कौन था दोस्तों? हसन निज़ामी या निज़ाम मुल्क मुल्क तुशी या फिर अली कूफी है ये, कूफी या फिर डी है। ठीक है, कौन सा सही है? मिन्हाज सिराज या फिर कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही है, निज़ामुल मुल्क तुशी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते रहिए दोस्तों, है ना, एग्जाम निकालना बहुत जरूरी है। ऑप्शन नंबर देखिए आपका, क्वेश्चन नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस दिल्ली सुल्तान ने उत्तरी भारत में टंका और जीतल जैसे नए सिक्कों को प्रारंभ किया? है ना, तो किसने दोस्तों? है ना, उत्तरी भारत में इल्तुतमिश, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी, किसने दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर देखिए ए सही है दोस्तों आपका, इल्तुतमिश। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से, ओके देखिए 42वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन के बीच चौसा का युद्ध लड़ा गया? किन के बीच दोस्तों? ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी सही है, हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मुगल, ओके 15% बचा हुआ है दोस्तों, और 100 से भी अधिक क्वेश्चन है ना, हालत खराब हो जाता है दोस्त। देखिए मुगल काल में फौजदार निम्नलिखित में से किस इकाई के प्रशासन का प्रमुख होता था? सरकार, है ना, परगना, सूबा या थाना, कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, सरकार। ठीक है, ओके दोस्तों, ऐसा ही पढ़ते रहिए, है ना, और जवाब भी देते रहिएगा कमेंट्स करके, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल के उत्खनन के दौरान एक जुटे हुए खेत के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो कौन सा सही है आपका? है ना, लोथल, कालीबंगा, चहुंदड़ो या धौलावीरा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों? बी सही है, कालीबंगा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए, 45वां क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में शुक्तिमती नगर निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी था? चेदी, वत्स, कंबोज, सुरसेन, तो कौन सा सही है ना, हम लोग इसको सीजीजीएस में भी पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ई सही है, चेदी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस पार्थियन राजा के शासन काल में सेंट थॉमस भारत आया था? तो आपका मेनांडर, रुद्रदमन प्रथम, है ना, गुंडा, है ना, गुंडोफर्स या फिर कुजला कट फिश के, कौन सा सही है दोस्तों आपका? सॉरी, ऑप्शन नंबर सी सही है ना, गोंडो फर्स्ट। ठीक है, ओके सॉरी दोस्तों संगम युग, है ना। तो देखिए संगम युग में निम्नलिखित में से कौन सा तमिल व्याकरण पर एक प्रबंध था? तो देखिए आपका, है ना, ऑप्शन से कौन सा सही है आपका, उठाने की कोशिश करिएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, तुल्कापियम। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, देखिए आपका, है ना, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी के, है ना, समाजवाद की वैज्ञानिक तरीके की व्याख्या की थी? मतलब समाजवाद को वैज्ञानिक तरीके से व्याख्या किसने की थी? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह या फिर भगवती चरण वोहरा या फिर आपका सूर्यसेन, कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों आपका, भगत सिंह। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि में निम्नलिखित में से क्या नहीं था? है ना, तो देखिए आपका ऑप्शन पढ़िएगा, क्रिप्स आयोग की विफलता, भारतीय सीमा पर जापानी फौजों का आगमन, बढ़ती कीमतें, है ना, एवं खाद्य आपूर्ति की कमी या फिर संवैधानिक विघटन, कौन सा नहीं था दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर डी सही है, संवैधानिक विघटन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 1946 में स्थापित संवैधानिक सभा में कितने सदस्य थे? कितने सदस्य थे दोस्तों? देखिए, है ना, कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, है ना, 385। ओके, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, है ना, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पेशवा बाजीराव द्वितीय और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर हुए हैं? कौन सा सही है दोस्त आपका? देखिए ऑप्शन से उठाने की कोशिश करिएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, 1802। ओके, चलिए वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, देखिए आंध्र समाज सुधार आंदोलन का मुख्य प्रणेता में निम्नलिखित में से कौन था दोस्तों आपका? देखिए, है ना, अल्लूरी सीताराम राजू, नरसा रेड्डी, पी शिवलिंगम या फिर विरासलिंगम, कौन सा सही है
आपका ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, विरासलिंगम। ठीक है, चलिए ओके, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह की मृत्यु बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान में हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरा, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर या फिर पूर्णिमा, कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर सी सही है, जगदीशपुर। ओके, वेरी गुड दोस्तों, ऐसे ही पढ़ते रहिए, है ना। और क्या है दोस्तों, कोचिंग में वही बताया था ना दोस्तों, ठीक है, पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए। असहयोग आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के रायबरेली, प्रतापगढ़, फैजाबाद तथा सुल्तानपुर जिलों में निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में कृषक दंगे हुए हैं? तो बाबा रामचंद्र, कौन सा सही है ना, मदारी पाश या फिर राम कुमार शुक्ल, गोविंद वल्लभ पंत, कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर ए सही है, बाबा रामचंद्र। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, पटवारी 2017 में पूछे गए प्रश्न इतिहास से संबंधित। तो देखिए ये है आपका, निम्नलिखित में से किस वर्ष में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया? तो कौन सा सही है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी सरल है, ऑप्शन नंबर बी सही है, 1922। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने सहायक संधि की नीति का प्रादुर्भाव किया? कौन सा सही है दोस्तों आपका, है ना। तो ये तो सिंपल सा है ना, लॉर्ड वेलीजली, लाऊ हो गया है, लॉर्ड वेलीजली, ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, है ना, 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध निम्नलिखित में से किनके बीच लड़ा गया? तो किनके बीच लड़ा गया पानीपत का द्वितीय युद्ध? सिंपल सा है, अकबर और हेमू के बीच। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो कौन थे दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, सरदार पटेल। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर है ना, देखिए, मौर्य सम्राट बिंदुसार निम्नलिखित में से किस धर्म का अनुयायी था? कौन सा है दोस्तों आपका? देखिए, वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या आजीवक धर्म, कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर डी सही है, आजीवक धर्म। ओके, वेरी गुड, ऐसे ही देखते रहिए दोस्तों। आपका ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा सही है आपका? ओके, ये ओके 60वां, देखिए ऊपर वाला तो देख लिए, आजीवक धर्म। देखिए 1929 में निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? तो कौन सा दोस्तों आपका? देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी सही है, लाहौर अधिवेशन। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र निम्नलिखित में से किस वेद में है ना। रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, बड़े ध्यान से पढ़िएगा। ऑप्शन नंबर वही है, ए है दोस्तों आपका, ऋग्वेद। चलिए अगला क्वेश्चन, हॉस्टल अधीक्षक 2014 में पूछे गए इतिहास से संबंधित क्वेश्चन। देखिए आपका, अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध संगति का सभापति कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? काफी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर बी है, मोगलीपुत तीस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका, 1965 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य तथा दक्खनी मुस्लिम राज्यों के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया? तो कौन सा युद्ध लड़ा गया आपका? ऑप्शन नंबर ए है ना, तालीकोटा का युद्ध। पढ़िएगा, है ना, यहीं से विजयनगर का विघटन प्रारंभ हुआ। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा है ना टाइपिंग एरर हो गया है, तो यहाँ पर दोस्तों ये 1587 है, इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पर 1857 है। ठीक है, तो किस स्थान में 1857 ईस्वी में भारतीय सिपाहियों ने सर्वप्रथम विद्रोह किया? मेरठ, दिल्ली, लखनऊ या फिर आपका बैरकपुर, कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर डी सही है, बैरकपुर। ओके, क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, देखिए आपका, 1945 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज के विरुद्ध किस स्थान पर मुकदमा आयोजित हुआ? तो इसका जो है जवाब आप कमेंट्स में देने की कोशिश करिएगा। ओके, मैं आपके लिए ये क्वेश्चन छोड़ता हूँ। देखिए, है ना, गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? चंपारण, बारदोली, दांडी या फिर बड़ौदा, है ना, बड़ौदा। ठीक है, तो कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर, सिंपल सा क्वेश्चन है, जवाब भी सिंपल है, ऑप्शन नंबर ए, चंपारण। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रवादी नेता को लोकहितवादी कहा जाता है? तो कौन सा है आपका? देखिए, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय या फिर गोपाल हरि देशमुख या विष्णु कृष्ण, है ना, चिपलनकर, कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर सी सही है, गोपाल हरि देशमुख। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, तो देखिए ये भी 1905 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया? तो स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन या फिर खिलाफत आंदोलन, इनमें से कोई नहीं, कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर ए सही है, स्वदेशी आंदोलन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, पंचशील, ये 2 बार पूछा गया दोस्तों, आगे भी देखेंगे हम लोग। देखिए, पंचशील समझौता किसके द्वारा किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या इनमें से कोई नहीं, कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर ए सही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, चलिए आपका ये है आपका सहायक श्रम अधिकारी एवं निरीक्षक भर्ती
परीक्षा 2015 का है ना। इनमें पूछे गए इतिहास से संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। आपका निम्नलिखित में से किस स्थान के किले में अकबर ने जहांगीरी महल बनवाया था? दिल्ली, आगरा, इलाहाबाद या लाहौर? कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर बी सही है, आगरा। ओके ओके, वेरी गुड, ऐसा ही पढ़ते रहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने है। एक भक्ति दर्शन पुष्टि मार्ग का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो कौन था आपका? ऑप्शन नंबर उठाने की कोशिश करिएगा, है ना। जितने भी दोस्तों मत है और उनके जो संस्थापक है, ये सबको आप पढ़ लीजिएगा। मत और संस्थापक दर्शन शास्त्र का है, आप पूरा पढ़िएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। ऑप्शन नंबर डी सही है, वल्लभाचार्य। ठीक है, चलिए, और विद्रोह को भी पढ़ना जरूरी है ना। जो आधुनिक भारत में विद्रोह हुए हैं, है ना, तो उसको भी आप पढ़िएगा। देखिए, प्राचीन काल में कृष्णा और गोदावरी नदियों की घाटियों में निम्नलिखित में से इस मूर्ति शिल्प कला का विकास हुआ? तो किस मूर्ति शिल्प कला का? गंधार कला, अमरावती कला, पल्लव कला या चालुक्य कला? कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर बी सही है, अमरावती कला। वेरी गुड, ऐसा ही पढ़ते रहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। देखिए, आपका निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रसिद्ध कांग्रेस, है ना, और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था, है ना। तो कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर सी सही है, 1916। वेरी गुड। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। आपका सुल्तान के रूप में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अपने दक्षिणी अभियान में निम्नलिखित में से किस राज्य को प्रथम विजित किया गया? तो किस राज्य को प्रथम विजिट किया गया दोस्तों? देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र या मालाबार? ऑप्शन नंबर ए सही है, देवगिरी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 1840 में निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के प्रथम सुधार संगठन परमहंस सभा की स्थापना की थी? किसने की थी आपका? देखिए, आपका विष्णु शास्त्री चिपलुनकर, दादोबा पांडुरंग, गणेश वासुदेव जोशी या फिर गोपाल गणेश आगरकर? किसने की थी दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, दादोबा पांडुरंग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप। 1945 के शिमला सम्मेलन के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का वायसराय था? कौन था दोस्तों आपका? देखिए, ऑप्शन से उठाने की कोशिश करिएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है, लॉर्ड वेवेल। ओके, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए आपका। शेख बहाउद्दीन जकारिया निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले से संबद्ध थे? तो किस सूफी सिलसिले? आपका चिश्ती, सुहरावर्दी, कादरी या कलंदरी? ऑप्शन नंबर बी सही है, सुहरावर्दी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। निम्नलिखित में से किस बादशाह के समय मुगल चित्रकला अपनी सर्वोच्च शिखर पर पहुंची? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? वही है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, जहांगीर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान लोथल स्थित है? किस राज्य में स्थित है? पंजाब, राजस्थान, हरियाणा या गुजरात? सिंपल सा क्वेश्चन है, जवाब भी सिंपल है। ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में है लोथल। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आरआई में पूछा गया क्वेश्चन है ना, 2015। तो देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब संपन्न हुई थी? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी सही है, 9 दिसंबर 1946। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका। निम्नलिखित में से किस नाम से शिवाजी का मंत्रिमंडल जाना जाता है? वही है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, अष्टप्रधान। चलिए, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए। तमिलनाडु में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर है ना। तो कहाँ है? तंजौर, कांजीपुरम, मदुरा या इनमें से कोई नहीं? कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर ए सही है, तंजौर। ओके, मौका मिलेगा तो घूमने जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह की लखनऊ में नेता थी, है ना। तो लखनऊ से किसने नेतृत्व किया था? बेगम जीनत महल, बेगम नुसरत महल, बेगम हजरत महल या बेगम इज्जत महल? वही है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बेगम हजरत महल। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अशोक महान निम्नलिखित में से किस प्राचीन राजवंश से संबंधित था? वही है आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, मौर्य। ओके, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका। निम्नलिखित में से किस कानून के विरोध में महात्मा गांधी ने भारत में प्रथम बार राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह चलाया? पीट्स का इंडिया कानून, रॉलेक्ट कानून, है ना, रेगुलेटिंग कानून या फिर वर्नाकुलर प्रेस कानून? कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर बी सही है, रॉलेट कानून, काला कानून। ठीक है, बी। ओके, बी फॉर बॉल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आपका। देखिए, आज़ाद हिंद फौज की 3 सेनापतियों सहगल, शाहनवाज और ढिल्लो के विरुद्ध निम्नलिखित में से किस स्थान पर मुकदमा चलाया गया? वायसराय लॉज शिमला, विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता, लाल किला दिल्ली या फिर कोई नहीं? ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, लाल किला दिल्ली। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, ये आपका है ना,
एग्जाम हुआ था सीनियर लेखा परीक्षक 2015। तो इसमें दोस्तों देखिए आपका लॉर्ड रिपन है ना जाने जाते हैं, किस लिए जाने जाते हैं तो पढ़िएगा दोस्तों ये सबको, है ना। वर्नाकुलर अधिनियम पास करने के लिए, स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव के लिए, बंगाली विभाजन के लिए या आर्म्स एक्ट पास करने के लिए। कौन सा सही है आपका दोस्तों? लॉर्ड रिपन जाना जाता है बी के लिए, स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव के लिए। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपके वही गदर पार्टी। देखिए गदर पार्टी आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, है ना। तो गदर पार्टी का कहाँ गठन किया गया? ब्रिटेन में, जर्मनी में, फ्रांस में या अमेरिका में? वही आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, अमेरिका में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए भारत चीन पंचशील समझौता किसके द्वारा किया गया? वही है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, जवाहरलाल नेहरू। ओके। चलिए विशिष्ट द्वैतवाद है ना दर्शन किस आचार्य से संबंधित है? तो किस आचार्य से दोस्तों आपका? देखिए ऑप्शन नंबर सी सही है, रामानुजाचार्य। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मंदिर निर्माण की मामल्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से संबंधित है? पल्लव, मल्ल, राष्ट्रकूट या चोल? कौन सा सही है आपका? वही है, ए सही है दोस्तों, पल्लव। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन, किस जैन तीर्थंकर का उल्लेख ऋग्वेद में आया है? पार्श्वनाथ, ऋषभनाथ या अजितनाथ या शांतिनाथ? कौन सा सही है? बी सही है, ऋषभनाथ। ओके वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, मोपला विद्रोह। ओके। मोपला विद्रोह निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? बंगाल, बिहार, मालाबार या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों? सी सही है, मालाबार, है ना। मालाबार कहाँ पर, किसको बोलते हैं? कमेंट्स करके बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका, कामागाटा मारू। ओके। कामागाटा मारू निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? गदर पार्टी की पत्रिका, जापानी नगर, एक जलियान, कुनो नहीं, ये हमारी है ना, ये कुनो नहीं, इनमें से कोई नहीं है दोस्तों, है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, एक जलियान है ना, कामागाटा मारू। आप पढ़िएगा इसके बारे में हिस्ट्री, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जनजातियों ने कहाँ विद्रोह किया था? कहाँ विद्रोह किया था, है ना? बिरसा मुंडा झारखंड, ऑप्शन नंबर ए सही है, छोटा नागपुर। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका, अकबर की सुलह ए कुल का अर्थ क्या है? क्या है दोस्तों आपका? अनेकता में एकता, सहनशीलता एवं सहिष्णुता, इस्लाम का महत्व, इस्लाम से घृणा। कौन सा सही है? बी सही है, सहनशीलता एवं सहिष्णुता। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारतीय मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन क्यों किया था? क्यों किया था दोस्तों आपका? देखिए असहयोग आंदोलन में, है ना, साथ देने के लिए, खलीफा के पद की पुनर्स्थापना के लिए, प्रथम विश्व युद्ध के, है ना, खिलाफ आंदोलन के लिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं? वही आपका दोस्तों, है ना, वहाँ चल रहा था पद के लिए, खलीफा के पद की पुनर्स्थापना के लिए। ठीक है, बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, है ना, हालत ख़राब हो गया दोस्तों, माफ़ करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था, है ना, तो कब किया था? 1900, कौन सा सही है? 5 में। ठीक है, बी सही है दोस्तों। संयुक्त भर्ती परीक्षा, है ना, 2017 में पूछा गया है। तो देखिए आप, ये है आपका दोस्तों, प्रथम पानीपत के युद्ध में बाबर ने किस युद्ध प्रणाली का प्रयोग किया था? है ना, बारागिरी, चक्री प्रणाली या फिर तुलुगमा या फिर गुरिल्ला प्रणाली? कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर सी सही है, तुलुगमा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, है ना, इनमें से कौन निर्गुण पद का उपासक नहीं था? कौन नहीं था आपका? सूरदास, कबीरदास, नानक, उपरोक्त सभी? ए सही है, सूरदास। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन, अकबर के दरबार, है ना, अकबर के दरबार में प्रमुख चित्रकार का नाम था? बशावन, उस्ताद, है ना, शमद, मंसूद खान या फिर अबुल हसन? कौन सा सही है आपका? चित्रकार बोला दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, उस्ताद शमद। ओके। क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों देखिए, है ना, कुषाण वंश किस कबीले की एक शाखा थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी प्रचलित, सब पढ़े हैं इसके बारे में वैसे। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी सही है, यू ची। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, दिल्ली के मेहरौली लौह स्तंभ लेख में किस गुप्त शासक का नाम अंकित है? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या श्रीगुप्त? कौन सा सही है आपका दोस्तों? ऑप्शन नंबर देखिए, है ना, ए सही है, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका, 1857 की क्रांति को अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र मानने वाले अंग्रेज का नाम है? क्या नाम है दोस्तों आपका? है ना, ऑप्शन नंबर ए सही है, आउट्रम। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका, गोद लेनी। चलिए ओके, गोद लेने की प्रथा का निषेध के नियम को आधार बनाकर लॉर्ड डलहौजी ने निम्न में से किस राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय नहीं किया था? तो ऑप्शन नंबर देखिए, संबलपुर, पंजाब, सतारा या फिर नागपुर? कौन सा सही है दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर बी सही है, पंजाब। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए आपका, है ना, ये आपका देखिए, वुड डिस्पैच क्या था
और यह कब लागू हुआ था? तो शिक्षा योजना है ना 1854 ईस्वी में, रेल विस्तार योजना 1867 ईस्वी में, भूमि बंदोबस्त 1892 ईस्वी में, या फिर ब्रिटिश रिकॉर्ड लेखा 1901 ईस्वी में। कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, शिक्षा योजना 1854 ईस्वी में। ठीक है, तो ओके ओके, थैंक यू। तो ये है दोस्तों छोटा सा वीडियो है ना, और वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है दोस्तों, मैं तो थक गया दोस्त, है ना, इतना लंबा वीडियो। ओके चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शेयर जरूर किया कीजिए दोस्तों। चलिए शुक्रिया।